welcome back in our Krishna classes. We are discussing our chapter number 5 of class 8, coal and petroleum. In our previous class, we completed our topic about coal. Today we are going with our next topic, which is petroleum. जिस तरह से हमने पढ़ा फॉसिल फ्यूल के बारे में कि जो फ्यूल्स हमें फॉसिल से मिलते हैं, दैट इज़ फॉसिल फ्यूल. फिर हमने फॉसिल फ्यूल का जो एक एग्जांपल है कोल, उसके बारे में डिस्कशन किया कि किस तरह से हमें कोल मिलता है, ठीक है, किस तरह से उसका डिस्टिलेशन होता है, देन उससे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं. तो उसी तरह से आज हम बात करते हैं नेक्स्ट एक टाइप के फॉसिल फ्यूल की, विच इज़ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम 2 वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रो एंड ओलियम. पेट्रो मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, यानी कि पेट्रोलियम को हम रॉक ऑयल भी कह सकते हैं कि जो ऑयल हमें रॉक से एक तरह से ऑब्टेन हुई है, यानी कि इसको जो माइन किया जाता है, निकाला जाता है, तो रॉक से निकाला जाता है, ठीक है. और पेट्रोलियम जो होता है वो डार्क कलर का ऑयली लिक्विड होता है एंड इसकी जो स्मेल है कोल की, जिस तरह से हमें कोल ऑब्टेन हुआ था वो अनप्लीजेंट स्मेल थी, उसी तरह से पेट्रोलियम की स्मेल भी क्या होती है, अनप्लीजेंट, यानी कि असहनीय, जिसको हम सहन नहीं कर सकते हैं. उसके साथ साथ जो पेट्रोलियम है वो एक मिक्सचर है, और वो मिक्सचर भी कैसा है, उसमें कुछ सॉलिड के पार्ट, सॉलिड सब्सटेंस भी हैं, कुछ हमारे लिक्विड भी हैं और कुछ गैसियस भी हैं. जिस तरह से कोल में था जब हमने कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया था उसका, तो हमें कोक ऑब्टेन हुआ, कोल तार ऑब्टेन हुआ, ठीक है. उसी तरह से पेट्रोलियम क्या है, जब हम इसका मतलब जब इसको रिफाइनिंग करेंगे, इसकी जब डिस्टिलेशन करेंगे, तब भी हमें क्या होएगा, डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, सब्सटेंस ऑब्टेन होंगे, क्योंकि पेट्रोलियम क्या है, एक मिक्सचर है. वो मिक्सचर भी सॉलिड सब्सटेंस का, गैसेस का और लिक्विड सब्सटेंस का, यानी कि तीन मैटर की तीनों स्टेट्स जो होती हैं, उन सभी स्टेट्स के कुछ ना कुछ सब्सटेंस पेट्रोलियम में क्या होते हैं, मिक्सड होते हैं. पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, जिसको हम कच्चा तेल कहते हैं, क्रूड ऑयल. अब बात आती है कि पेट्रोलियम हमें मिलता कैसे है. जिस तरह से कोल हमें डेड वेजिटेशन एंड एनिमल से ऑब्टेन हुआ था कि वो धीरे धीरे क्या थे, अर्थ में दब गए थे एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो गए थे. उसी तरह से पेट्रोलियम भी क्या है, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सी के अंदर होते हैं, इसमें हल्का सा डिफरेंस है वैसा ही कुछ, लेकिन वो डेड एनिमल एंड डेड वेजिटेशन थी जो अर्थ के नीचे, यानी कि नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, उनकी वजह से जो दब गए थे प्लांट्स, उनसे ऑब्टेन हुए थे. लेकिन जो पेट्रोलियम है, जो सी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके डेड होने से क्या होता है, फॉर्म होता है. तो जैसे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होती हैं, डेड होती हैं, तो वो धीरे धीरे सेटल डाउन होते जाते हैं बॉटम के अंदर, जो भी सी का बॉटम है वहां पर, एंड धीरे धीरे फिर उनके ऊपर क्या होती है, क्ले की एंड सैंड की लेयर डिपॉजिट होती जाती है, और फिर वही टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पेट्रोलियम में. ये एक बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ईयर लग जाते हैं, इसलिए ये क्या है, हमारा एक तरह से इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट होता है. अब हम बात करते हैं कि जब हमें पेट्रोलियम निकाल लिया गया है, जब हमें मिल गया है, ऑब्टेन हो गया है, तो किस तरह से हम जो पेट्रोलियम के अंदर मतलब एक तरह से कंटेन है जो भी सब्सटेंसेस, उनको किस किस तरह से सेपरेट करते हैं एंड कौन सा सब्सटेंस हमें ऑब्टेन होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. अब हम बात करते हैं रिफाइनिंग किसकी, पेट्रोलियम की. रिफाइनिंग में क्या होता है, पेट्रोलियम के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, जो भी सब्सटेंस डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट प्रेजेंट हैं, उनको सेपरेट करना. जिस तरह से कोल में से हमने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को सेपरेट किया था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की प्रोसेस से, उसी तरह से पेट्रोलियम के अंदर जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस हैं, उनको सेपरेट करने के लिए जिस प्रोसेस का हम यूज करते हैं, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक्चुअल में डिस्टिलेशन का मतलब क्या है कि सब्सटेंस को हीट करना, ठीक है. हीट करते हैं तो उनका मतलब हीट करते तो यानी कि कोई ना कोई टेम्परेचर तो होगा जिस पे हम उसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करेंगे तो वो चीज़ क्या होगी, बॉयल होएगी, देन वो धीरे धीरे बॉयल होती होती क्या होगी, इवेपोरेट हो जाएगी. तो वो एक तरह से क्या है, डिस्टिलेशन है. तो फ्रैक्शनल मतलब फ्रैक्शंस बनाकर, फ्रैक्शंस में पेट्रोलियम का जो डिस्टिलेशन होता है या उनको हीट किया जाता है डिफरेंट टेम्परेचर पर,
दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक्चुअल में क्या है, हर एक सब्सटेंस का कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, लेकिन वो सबका डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है। तो एक्चुअल में रिफाइनिंग पेट्रोलियम की होती कैसे है, इसको बोला जाता है एक फर्नेस इस टाइप से, एंड ये होता है आपका डिस्टिलेशन टावर, जिसके अंदर सब्सटेंस को हीट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, ये जो पार्ट्स बने हुए हैं दैट इज फ्रैक्शनल कॉलम एक तरह से। तो जैसे हमने इस फर्नेस के अंदर क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम को डाला, तो हम सबसे पहले 400 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो अब पेट्रोलियम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या नाम सब्सटेंस आपके प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले जो 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जिस भी प्रोडक्ट का हुआ, ठीक है, वो क्या आएगा, वहां से सेपरेट हो जाएगा। तो जैसे हमने क्रूड ऑयल को 400 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया, तो वहाँ उस टाइम पे हमें पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेंट ऑयल ये सेपरेट हो गया उस पेट्रोलियम में से। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो जैसे जैसे हम 400 से ऊपर गए तो 370 डिग्री सेल्सियस पर ये हमें फ्यूल ऑयल मिला, एंड फिर 300 डिग्री पर हमें डीजल मिला। इस तरह से हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट जो है वो मिलते जाएंगे, जैसे कि आपका पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, इस तरह से आपको मिलते जाएंगे। और इस तरह से पेट्रोलियम से क्या होगा, ये जो जितने भी सब्सटेंस उसके अंदर कंटेन थे, शामिल थे, वो सब क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और तो ये प्रोसेस है पेट्रोलियम को रिफाइन करने की। याद रखना, कोल में से जो प्रोडक्ट सेपरेट किए जाते हैं वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से किए जाते हैं, लेकिन पेट्रोलियम के अंदर जो सब्सटेंस है उनको जो सेपरेट किया गया है वो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से करते हैं। अब पेट्रोलियम से हमने देखा कि जब उसको हमने इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस क्या है ऑब्टेन हुए, जैसे कि पैराफिन वैक्स है, लुब्रिकेंट ऑयल है, पेट्रोलियम गैस है। पेट्रोलियम गैस जैसे कि एलपीजी जो आप घर पे यूज करते हो, सिलेंडर्स, फूड वगैरह कुक करने के लिए, तो वो एलपीजी है, यानी कि वो पेट्रोलियम गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। हमने स्टार्टिंग में ये चीज पढ़ी थी कि जो पेट्रोलियम होता है इसके अंदर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों टाइप के सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो जो वैक्स है ये सॉलिड फॉर्म में हो गई, जो पेट्रोलियम गैस है ये हमारी किस में हो गई, एक तरह से है तो गैस, लेकिन वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस पेट्रोलियम से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस को सेपरेट कर लिया।